नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद अविनेश। प्यारे बच्चों, आप सब क्या बेटा आप शीट नंबर 3 पढ़ रहे थे? आप लोग शीट नंबर 3 चल रही थी हमारी एवरेज की, और बहुत ही बेहतरीन प्रकार के सवाल बेटा आप लोग इस कोर्स में पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। हमने कल नंबर वाली एक बड़ी ही आवश्यक थ्योरी को पढ़ा था। कल आपने बेटा एक नंबर वाले सवाल किए थे ना? जी, पहले 5 नंबर, आखिरी 3 नंबर, ये सब। तो इस शीट में बेटा आपने 35 तक के सवाल कर लिए क्या जी? एक बार सारे बच्चे बेटा कंफर्म कर दो। इस शीट में आपने 35 नंबर तक के सवाल कर लिए? बेटा 35 नंबर तक के सवाल तक किसी का कोई डाउट? 35 नंबर तक के सवाल तक किसी का कोई डाउट? यस 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 पिया, यस। बेटा ये सारे क्वेश्चन आपने कल घर पे एक बार रिपीट भी किए ना? देखो ये चीजें ऐसी हैं बेटा, आपने कल की क्लास में पढ़ी, आज आपको लग रहा होगा कि ये तो याद हो गई, ये तो याद हो गई। लेकिन अगर प्यारे बच्चों आप इन सारी बातों को समझें तो साथ साथ में आपको ये बातें मेंटली ऐसे समझ में आनी चाहिए कि कल को कभी ये बात रिवाइज करनी पड़ जाए ना, तो आपको पता हो कि सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं, सवाल का मतलब क्या है, सवाल के भाव क्या है। क्लियर? चलो प्यारे बच्चों, अब आते हैं सवाल नंबर 36 पे, और यहां से आगे की चीजों को अब स्टार्ट करते हैं। जरा बताइए, लगातार 18 पूर्णांकों से एक सेट का औसत 22.5 है। गौर कीजिएगा, लगातार 18 पूर्णांक है ये बेटा, कॉन्जुकेटिव नंबर है, कॉन्जुकेटिव। तो आप ये बता दो, अगर इनका एवरेज 22.5 है, इसके जस्ट पहले 22 और जस्ट बाद में 23 रहा होगा क्या बेटा? जस्ट पहले 22 और जस्ट बाद में 23 रहा होगा। अच्छा, इधर भी टोटल नंबर 9 थे, इधर भी टोटल नंबर 9 थे, तो 23 से आगे बच्चों 8 नंबर और हैं, 22 के पहले 8 नंबर और हैं। ऐसा अगर इस सवाल में, अगर इस क्वेश्चन में मैं सबसे बड़े नंबर की बात करूंगा तो वो आएगा 31, सबसे छोटे नंबर की बात करूंगा तो वो आएगा 14। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों ज्ञात करने आने चाहिए। जरा बताइए।
तीन संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत है 12.5। सर डेविएशन आ रहा है माइनस का 2.5। दो संख्याएं हैं, 5 ज्यादा होगा, क्या वो संख्या 20 आनी चाहिए? क्या पहली संख्या डेविएशन में इससे 5 ज्यादा बनेगी? 15 और 5 20 बनना चाहिए। आप डेविएशन को काउंट कैसे कर रहे हो आपको पता लग रहा है ना बेटा? आप डेविएशन को काउंट कैसे लग रहे हो? आपको पता है ये ए है ना, इसका डेविएशन 0 करना है तो ये 5 ज्यादा आना चाहिए, इसलिए 20 हो गया। ये काउंट करना आना चाहिए। और वैसे भी अगर इतना सिंपल सवाल सीजीएल के पेपर में आता है, इसको आप तुरंत अगर बेसिक से भी अटेम्प्ट करते हैं तो बुराई नहीं है बेटा। 15 तिया 45, 12.5 का 25 और डिफरेंस 20। देखो कैलकुलेशन इस सवाल में बहुत आसान थी, तो अगर आप इसको बेसिक से भी करते हैं तो परेशानी नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसे बड़े बड़े सवाल मिलते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो उनके लिए डेविएशन तरीका बताया था मैंने आपको, उनके लिए आपको डेविएशन इजी तरीके में समझना है। एक बात पे और गौर करते हैं, आ जाओ समझते हैं बात को। ए बी सी डी ई, ये 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है बेटा। अगर योग दिया हुआ है, एवरेज ज्ञात करने के लिए आप 7.5 कर सकते हैं क्या? सिर्फ जितना पूछ रहा हूं उतना बताना बेटा। सर जी ए और बी का एवरेज दिया है 6, डी और ई का एवरेज दिया है 9। तो पहली बात तो दोस्तों, पहली बात तो आपको सी नंबर कितना है ये ज्ञात करना पड़ेगा। भाई सी की वैल्यू ज्ञात करोगे तो बात बनेगी ना। सर सी कैसे ज्ञात करें? डेविएशन जिंदाबाद। माइनस का 1.5 2 बार है सर, प्लस का 1.5 2 बार है, तो मेरे हिसाब से डेविएशन 0 आएगा। सी का मान तो 6.5 ही बनेगा। अगर माफ कीजिएगा, सी का मान तो 7.5 ही बनेगा। और वैसे भी आप बेसिक से जाओगे बेटा तो ए और बी का जोड़ बनेगा 12, डी और ई का जोड़ बनेगा 18, ये 30 हो गया, तो सी आ गया 7.5। अब मेरे को एबीसी का औसत ज्ञात करना है, कैसे करें? आप जानते हैं ए बी का मान 6 एवरेज, सी अकेली संख्या एवरेज यही आएगा। सर ये 1.5 ज्यादा है, 1.5 और एक बार ज्यादा है तो 3 लोगों में बांट दीजिए, सबका एवरेज बढ़ेगा 0.5 से 6.5 आना चाहिए। कल जो क्वेश्चन करवाया था आज मॉक टेस्ट मिला और आपने कर दिया, बहुत बढ़िया निखिल, इसलिए सवाल करवाया था कि आप कर पाओ बेटा। ये सवाल बेटा मुझे लग रहा है रेशो का सवाल ज्यादा है, इसमें एवरेज की कहानी कम है और रेशो की कहानी ज्यादा है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। तो आपने कहा गुरुजी इनको मर्ज करना हमें आता है, रेशो इनका 6 2 1 कह सकते हैं। एवरेज इनका 45 है, जोड़ आएगा 135, ये 9 की वैल्यू है। पहली और दूसरी संख्या का डिफरेंस पूछा है, 4 की वैल्यू पूछी है। सर 15 चौका 60 उत्तर बनना चाहिए। 60 विल बी करेक्ट आंसर, 60 विल बी राइट आंसर। ऐसा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर ज्यादा अभ्यास होगा तो ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप सवालों को बहुत अच्छे प्रकार में कर पाएंगे बेटा। ए सी का 1/6 है, ये लो जी। बी ए का दुगना है, बी ए का दुगना है, तो आपने कहा जी रेशो बनना चाहिए 1:2:6। सर औसत इनका 30 है, जोड़ इनका 90 बनेगा। 90 अगर 9 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू पूछी है। कितने मतलब इजी तरीके में सवाल बनते जा रहे हैं। सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल था, पर मुझे नहीं लगता कि क्लास के किसी बच्चे को डाउट आएगा। 5 पॉजिटिव नंबर का औसत दिया है 56,
पहली संख्या अंतिम चार संख्याओं के योग का 3/4 है। बेटा पहली संख्या है ना, तो बाकी की जो चार संख्याएं हैं उनके योग का 3/4 है। ये 4 है तो क्या 3 है क्या? पहली आप लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। सवाल में जो बात लिखी गई ना वो तुमको क्या बता रहा है, उस डेटा को पढ़ना समझो बेटा। पहली संख्या बाकी चारों के योग का 3/4 हो गया। सर 56 इनका एवरेज है, तो जोड़ तो इनका ये बनेगा। सर ये टोटल की वैल्यू है, ये 7 की वैल्यू है। अंतिम चार संख्याओं का औसत क्या बनेगा? सर औसत तो इनका 1 बनेगा। क्या 1 कैसे? सर जोड़ इनका 4 था, जोड़ इनका 4 था, 4 में 4 का भाग दोगे तो एवरेज आएगा। सिंपल, 8 बार कट गया, 8 5 40। सवाल का उत्तर बन गया बी। इस शीट में स्टार्टिंग के सवाल बड़े रोचक थे, उसके बाद तो कहानियां इजी है। कुछ जानी पहचानी बात समझ में आई? कुछ जानी पहचानी बात समझ में आई? सर 24 नंबर हैं, इनका एवरेज है 56। पहले 10 नंबर, सर पहले 10 नंबर का एवरेज है 71.7। अगले 11 नंबर, अगले 11 नंबर का एवरेज है 42। मेरे सामने दोस्तों 21 नंबर की बात हो गई है। आपके सामने 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर के जोड़ की बात करनी है। मुझे इनका जोड़ ज्ञात करना है। 56 या 168 तो आएगा ही आएगा। बाकी डेविएशन देखते हैं, प्लस माइनस क्या है, मैनेज कर लेते हैं। सर ये कितना ज्यादा है? सर ये 15.7 ज्यादा है। 10 गुना करोगे तो प्लस का आएगा 157। सर ये माइनस है 14, माइनस है 14, तो अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो माइनस का 154। सर डेविएशन प्लस का 3 आ रहा है, तो यहां डेविएशन माइनस का 3 आएगा क्या? बताओ एक बार। अरे डेविएशन, मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये बात समझ में आने लग गई कि मैं डेविएशन का मतलब तुम्हें क्या बता रहा हूं। अच्छा, मुझे इन तीनों नंबर का रेशो दिया, रेशो क्या इसको 12 से गुणा करके मैं 6 और ये 4 और ये 5 लिख दूं बेटा? हाँ, 3 नंबर का ये रेशो है और जोड़ 165 है। सर 165 वैल्यू बन गई 15 की, 11 बार कटेगा। ये नंबर 66, ये 44 और ये 55, ये तीनों नंबर आपको ज्ञात करने आने चाहिए। आपने कहा जी 22वें नंबर का और 24वें नंबर का एवरेज ज्ञात करना है, तो दोनों में 11 का अंतर है, 60.5 बनेगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर बनेगा। आसान तरीके में सवाल बन गया ना? कितना आसान हो गया। ये डेविएशन की बात है, डेविएशन से ट्राई करनी आपको आनी चाहिए। देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं बेटा। आप चाहें तो इसको एलिगेशन से कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको डेविएशन से कर सकते हैं। मेरे पास बच्चों n नंबर है, n नंबर का एवरेज दिया है 42। मुझे 75%, बच्चों आपको पता है 75% का मतलब होता है 3/4। अगर मैं टोटल नंबर को 4 मान लूं, अगर मैं टोटल नंबर को 4 मान लेता हूं, मेरे पास 4 नंबर होते, इनका एवरेज दिया है 42, ठीक। 75% यानी 3 ऐसे नंबर हैं जिनमें आपने +4 कर दिया और बाकी के 1 नंबर रह गया, इसमें तुमने माइनस का 8 कर दिया। तो आप देखो 3 संख्याओं में 4 बढ़ाया 12 बढ़ गया, 8 घटाया 8 घट गया। सर 4 का फर्क पड़ेगा और इसको 4 संख्याएं मिलकर बांटेंगी तो 1 से आपका एवरेज बढ़ेगा, 1 से। और कोई तरीका? और देखो आप एलिगेशन करेंगे, सर कुछ संख्याओं में 4 की वृद्धि कर दी, कुछ 8 की कमी कर दी और नंबर आएंगे 3:1 में, नंबर आएंगे 3:1 में। अब आप चाहें तो बेटा डिफरेंस से बात कर सकते हैं, चाहें तो आप इस सवाल का बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं बेटा। देखो 4 तिया 12, 8 एकम 8, यानी कि ये बनेगा 4/4 प्लस का 1,
मीन वैल्यू आएगी प्लस का 1, मिलाकर जो आपका एवरेज है ना वो 1 से इंक्रीज होगा और 42 में 1 बढ़ेगा 43 बनेगा। 43 नंबर सवाल का उत्तर 43 आएगा, 43 आएगा। क्या समझ में आ रहा है कैसे आएगा? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेज तो आपको इजी लग रहा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहानी तो आपको आसान लग रही होगी। चलिए देखो, अलग अलग डेज की बात हो रही है। सब डेज पे ध्यान देना, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे इनका एवरेज था 41 डिग्री। वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे इनका औसत था 42। आप अगर इन दोनों को गौर करो बेटा तो फर्क इनमें मंडे और थर्सडे का ही है क्या? अगर आप इन दोनों सेट को देखोगे तो फर्क तो केवल मंडे का और थर्सडे का ही है, और उसी कारण एवरेज में 1 बढ़ गया। बच्चों एवरेज में 1 बढ़ा है, टोटल में 3 बढ़ा हुआ क्या? भाई एवरेज में अगर 1 बढ़ा है तो टोटल में कितना? 3 बढ़ा होगा ना। हाँ सर, अगर ट्यूसडे का तापमान, सॉरी माफ कीजिए, थर्सडे, अगर थर्सडे का तापमान आपको दिया हुआ है 43, तो मंडे का तापमान 3 घटाकर 40 कर लोगे क्या? मंडे का तापमान 3 घटाकर 40 कर लोगे क्या? अरे आपको डेविएशन देखकर आइडिया पड़ रहा है ना कि मंडे का तापमान कम और थर्सडे का ज्यादा। थर्सडे का 43 तो मंडे का आएगा 40। खत्म बात। क्लियर बात? ये टीचर वाले सवाल आपको पेपर में खूब मिलते हैं बेटा, ये टीचर वाले सवाल आपको पेपर में खूब मिलते हैं, इनमें किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। जरा बताइए, 24 तुम्हारे पास स्टूडेंट हैं और इनकी एवरेज एज है 15.5 साल है, ऐसा ही है क्या? हाँ सर देखो, हमने बताया शिक्षक की आयु, एक टीचर है, एक टीचर है, टीचर की आयु सभी छात्रों और शिक्षक की औसत आयु से 24 साल ज्यादा है। यानी 24 तो स्टूडेंट और एक टीचर, इनकी आयु का एवरेज अगर x था तो ये x + 24 आएगा क्या? अरे बताओ बताओ बताओ, x + 24 आएगा क्या? हमें टीचर की आयु ज्ञात करनी है, हमें टीचर की आयु ज्ञात करनी है। सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों एलिगेशन। यहां पे आप करोगे स्टूडेंट और यहां आप करोगे टीचर। स्टूडेंट का एवरेज एज तो मेरे को पता है 15.5 है, ये मेरे को पता नहीं है, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको नंबर ऑफ पर्सन पता है क्या? क्या आपको नंबर ऑफ पर्सन पता है क्या? हाँ हाँ। अरे मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल बात है बेटा, कि अगर इनका डिफरेंस 1 है तो यहां पर 16.5 आना चाहिए क्या? अगर इनका डिफरेंस 1 है तो यहां 16.5 आना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट की एज तो कम है, टीचर की एज ज्यादा है, तो ये संख्या स्टूडेंट और टीचर के बीच में ही आती है। इनका अंतर अगर 24 है तो यहां पर 40.5 बनना चाहिए क्या? बता दो, बिना कोई परेशानी, बिना कोई समस्या, बिना कोई डाउट, क्या यहां पर इतना बनना चाहिए क्या?
सिंपल सिंपल सिंपल। पांच नंबर का औसत 30 है, 5 नंबर का एवरेज 30 है। अगर मैं एक नंबर हटाऊंगा तो औसत हो गया 31। तो आपने कहा गुरुजी देखो एक नंबर घटाओगे, डेविएशन आपका एक बढ़ रहा है, टोटल में 4 बढ़ रहा है, तो जो नंबर गया है ना वो 4 कम है 26। मैंने आपको बेटा वो कहानी समझाई थी ना कि एक पर्सन के जाने के बाद सबकी कमाई बढ़ रही है, इसका मतलब कम वाला व्यक्ति गया है, इसका मतलब कम वाला व्यक्ति गया है, और कम वाले व्यक्ति के लिए आपको ज्ञात करना है। तो 26 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं को का औसत 75 है। बेटा 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका औसत 75 है। तो जरा मुझे बताओगे क्या बच्चों ये नंबर आपके सामने इस प्रकार के रहे होंगे क्या? अरे ए उत्तर नहीं आएगा, नालायक हो रहे हो क्या? नालायक हो रहे हो क्या? सर मैं कह रहा हूं जी क्या नंबर जोड़ूं? 81 जोड़ोगे ना? अरे 81 जोड़ोगे ना, अगले नंबर 81 को जोड़ोगे तो एवरेज 76 बनेगा। 81 जोड़ना पड़ेगा। या आप ऐसे कर लो, किसने मना किया है? सर 5 नंबर का एवरेज था 75, अगर एक नंबर मैंने एक जोड़ दिया तो आपका एवरेज बन गया सर 76। आपने कहा जी हमने इसमें एक ऐड करा, एक बढ़ाए, तो टोटल संख्याओं में 6 बढ़ना चाहिए। 75 में 6 बढ़ेगा तो 81 होगा ना बेटा, 81 बनेगा। चाहो तो डेविएशन से कर लो, चाहे तो कॉमन सेंस से कर लो, दोनों प्रकार की बात इसी आपके लिए। एन प्रेक्षण है, इनका एवरेज है 40। सर आपने एक ऑब्जर्वेशन इसमें जोड़ा है जिसकी वैल्यू 80 है, जिसकी वैल्यू कितनी है 80, तो सभी का औसत 41 हो गया। बेटा एक बात बताओ, अगर प्यारे बच्चों 40 का मान बढ़ाने से सबका एवरेज एक एक बढ़ गया तो फाइनली लास्ट में ये 40 नंबर थे, लास्ट में अगर 40 नंबर थे तो एन का मान तो 39 आएगा ना। अरे एन 39 क्यों आएगा समझ रहे हो ना? हमको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान क्या बनेगा? तो एन का मान 39 बनेगा, एन का मान 39 बनना चाहिए। आ गई बात समझ में? सौरभ कह रहा है कैसे? अरे भैया फाइनल में नंबर 40 थे, लास्ट में अगर 40 संख्याएं थी, इस एक नंबर को ऐड करने के बाद में अगर 40 नंबर थे तो यहां तो 39 होने चाहिए। ये पुरानी क्लास को नहीं पढ़ते हैं बेटा। अच्छा ये मैसेज मैम ने भेजा है, बढ़िया बात है। सुनो भाई, इस शीट में 4-5 सवाल बचे हैं, फटाफट पूरे करते हैं, फिर अगली शीट को शुरू करेंगे। अगली शीट इसके बाद पढ़ेंगे। मार्च महीने में
दिलीप ने औसत 501 रुपए की कमाई करी। बेटा महीना आपको बताना जरूरी है कि मार्च में 31 दिन होते हैं क्या? अरे बोलो, मार्च में दिन 31 होते हैं क्या? अब कोई ये कमेंट मत कर देना कि हमें कैसे पता लगेगा। पहले 18 दिन, फर्स्ट 18 दिन कमाई थी 495 रुपए। लास्ट 15 दिन, बेटा ये जो बीच में 2 दिन रिपीट हो गए क्या? अरे कॉमन सेंस से सोच के बताओ, क्या बीच में 2 दिन रिपीट हो गए? 18 और 15 33 होते हैं दिन, तो 31 ही थे महीने के, तो टोटल 2 दिन आपके रिपीट हुए हैं। पता है कौन कौन से? एक तो 17 मार्च, एक 18 मार्च रिपीट हुई है। ये इनमें भी आ गई, इनमें भी आ गई। तो ये कैसे ज्ञात करें? आप जानते हैं सर, ये माइनस का आ रहा है 6, 18 बार माइनस का 108, यही काम करते हैं। ये आ रहा है सर जी प्लस का 4 यानी प्लस का 60, आपका डेविएशन माइनस का 48 बन रहा है। आपका डेविएशन माइनस का 48 बन रहा है, और यही 48 इनमें से माइनस करना है। देखिए अगर मैं इन दोनों तारीख की बात करूं ना, ये 501 तो होना ही चाहिए, बस ये 48 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों 1002 में से अगर मैं 48 घटाऊंगा तो ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से 956 है, 954, माफ कीजिए 954। जो 2 तारीखें ना, 2 तारीखें 17 और 18 तारीख है, 17 और 18 तारीख है, क्या उनका जोड़ इतना आना चाहिए? क्या उनका जोड़ इतना आना चाहिए क्या? 501 का एवरेज था, जो इनका डेविएशन आया, जो इनका डेविएशन आया, बस उसी डेविएशन को अपन ने क्या करा है बेटा? उसी डेविएशन को अपन ने 501 की एवरेज में से माइनस करा है। सर ये 2 बार क्यों लिया भाई? क्योंकि 2 संख्याएं है ना बेटा, 2 संख्याएं, तो दोनों में ये बात आपको काउंट करनी पड़ेगी, दोनों में ये बात आपको काउंट करनी पड़ेगी ऐसा। सही। 502 क्यों भाई? 501 ही तो है। अरे ककाक्षी आपको कल भी मना किया था, नहीं आएंगी भाई। यही जो शीट थी, यही शीट बनेगी, यही शीट सफिशिएंट है। अगर इसके ही पूरे सवाल कर लोगे, इन्हीं बातों को पूरा पढ़ लोगे, तो भी आपके लिए बहुत 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 सफिशिएंट है। कुछ एडिशनल काम करने की आवश्यकता नहीं है। बस, और ये हो गया जी 505 है क्या? हाँ 505 नवासी 1485। 2 दिन में हमारी कमाई इतनी आनी चाहिए। अरे 502, अच्छा आंसर दे रहे हो क्या? अब मैं कहता हूं जी, मैंने 18 मार्च को 17 मार्च से 50 रुपए ज्यादा कमाए। 18 मार्च को 17 मार्च से 50 रुपए ज्यादा कमाए हैं। 17 मार्च को x, तो इसको कमाए हैं x प्लस 50, ये आना चाहिए 954 के बराबर। आपने कहा जी x की वैल्यू आएगी 904/2, 452। अगर तुमको सवाल पूछता कि 17 मार्च की कमाई बता दो, आप 452 कहते। 18 मार्च की कमाई पूछेगा 502 कह दीजिए। यही आपके सवाल का उत्तर है। यूनिट डिजिट से भी आइडिया पड़ जाता। बाकी सवाल करना है तो करना भी आपको आना चाहिए, करना भी आपको आना चाहिए, खत्म बात। सेम सवाल है, डिट्टो डिट्टो सवाल है जी, डिट्टो।
दिसंबर महीने की बात कर रहा है, 31 दिनों में एवरेज है 512, पहले 20 दिनों का एवरेज दिया है 515, अगले 13 दिनों का एवरेज दिया है 510, 2 दिन रिपीट हो गए। आप कहना जी प्लस का 3 आ रहा है, प्लस का 60 हो गया, ये माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 26 हो गया, डेविएशन आ रहा है प्लस का 24, तो 512 2 दिन की कमाई है, इतनी तो होनी चाहिए, प्लस ये डेविएशन है, ये जोड़ दीजिए, जो भी इनका डेविएशन आ रहा है जोड़ दीजिए, तो ये आपके सामने बनना चाहिए है, और माफ कीजिए 34 है, 34 50 थोड़ी है, 558 1058 2 दिनों का था, और उनका एवरेज चाहिए तो 529 आना चाहिए। डायरेक्ट करना है तो यूं कर लो कि 34 का डेविएशन है, ये 2 दिन में बांटोगे 17 ऐड होगा, 512 और 17 529, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो। डेविएशन पे खेल खेलना आना चाहिए। जरा पढ़कर बताओ, थोड़े सवाल को पढ़कर बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। सर जी फरवरी 2020 क्या पता है लीप ईयर है? हाँ जी, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, कैलेंडर रीजनिंग में पढ़कर आए हो। 10 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एक रीजनिंग के मास्टर की क्लास चलती है, पढ़ लिया करो। 29 फरवरी को यानी 29 डेज में औसत आए 560 रुपए, पहले 16 दिन औसत आए 590, पिछले 16 दिन लास्ट के 16 दिन 500। सर जी अब की बार 3 दिन रिपीट हो रहे हैं, अब की बार 3 दिन रिपीट हो रहे हैं, यहां आ रहा है प्लस का 30, यहां आ रहा है माइनस का 60, डेज बराबर है तो माइनस का 30 गुना 16 कर दीजिए, डेविएशन आएगा माइनस का 480। ये 3 दिनों में इक्वल इक्वल बांटना है, तो प्रत्येक दिन का डेविएशन आ गया माइनस का 160, तो 560 में से 160 घटाओ 400, तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। कितनी आसानी से बन जा रहे हैं सवाल। एक परीक्षा में एक बच्चे के नंबर थे 71, सीजीएल मेंस का सवाल। विज्ञान में 35 अंक प्राप्त करता, इतिहास में 11 और कंप्यूटर विज्ञान में 4 ज्यादा। देखो एक्स्ट्रा नंबर की बात कर रहा है, एक्स्ट्रा। विज्ञान में 35, इतिहास में 11, कंप्यूटर विज्ञान में 4, तो टोटल नंबर उसके 50 बढ़ते क्या? अगर 50 नंबर बढ़ते तो कहता हूं जी प्रत्येक सब्जेक्ट में एवरेज 76 होता, मतलब एवरेज में 5 की वृद्धि होती, तो इसका मतलब 10 सब्जेक्ट रहे क्या? टोटल में 50 बढ़ने से प्रत्येक नंबर का एवरेज 5 बढ़ रहा है, तो टोटल आपके साथ 10 सब्जेक्ट रहे होंगे बेटा। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी अभी तो किया था। कुछ संख्याओं में 5 की वृद्धि, कुछ में 10 की कमी, और नंबर है 3:2 में। 15 बढ़ेगा, 10 घटेगा, सॉरी 20 घटेगा, तो माइनस का 5/5 माइनस के 5/5 करोगे, 1 की कमी आएगी सर, 1 की। पहले एवरेज 45 था, अब की बार एवरेज बनेगा 44। मैं ये सवाल थोड़े थोड़े तुम्हें तेज गति में बता रहा हूं, इसलिए कि पहले ये बातें अपनी रिपीट हो चुकी हैं, 1-2 बार नहीं 5-7 बार ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको पल्ले पड़ गई होगी बेटा। ये देखो भाई, क्या ज्ञात करना है मेरे को? ज्ञात करना है 3d - 2d + 5। कुल मिलाकर मेरे को d का मान चाहिए क्या? अगर d का मान मिल जाए तो बात बन जाए।
सर ए प्लस बी प्लस सी का औसत डी से 8 कम है, ये डी से 8 कम है क्या? यानी मैं कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये 3D माइनस 24 है। ठीक है बेटा, ये वाली बात है ना, ये 3D माइनस 24 है। और इनका औसत कितना है? 42। इनका औसत अगर 42 है तो ए प्लस बी प्लस सी डी का जोड़ बनेगा 168। हाँ सर, डेटा को सेट कर लो, ए बी सी की जगह ये बात पुट कर लो, यहां कर लो जी 3D माइनस 24 प्लस डी 168। 4D 8 4 12 का 1 कैंसिल 3 192। डी कितना आ गया? 4 चौक 16 48। पर ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। आपको ये बात पता लग गया 3D माइनस 2 क्या 9 हो गया? क्या 9 हो गया भाई? ओम प्रकाश, किस बात पे दिक्कत है भाई? 9 3D सर 48 दिया, 144 माइनस 3 142। डी प्लस 5 53 का औसत क्या है? दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो। 195 में 2 का भाग दोगे 97.5 उत्तर बन जाएगा ये। अब ये एमटीएस के पेपर का सवाल है, कोई अलग एग्जाम में आता है बेटा, सबका लेवल तो आपको समझ में आ ही रहा है कि एवरेज टॉपिक के सवाल किस किस प्रकार से बन सकते हैं, और हर एक लेवल आपके लिए बेहद आसान है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुना है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है, तो रेशो तो इनका 2 3 4 है, औसत है 30, जोड़ आएगा 90। ये 9 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। दैट्स ऑल। शीट नंबर 3 आपकी हंसते खेलते कंप्लीट। शीट 3 के सारे सवाल आपके कंप्लीट। मजा आया आपको शीट नंबर 3 पूरी करके? अरे लास्ट क्वेश्चन में क्या हो गया? रेशो का सवाल है तो उसको इससे आसान क्या बनेगा? वैल्यू सिस्टम की बात है, रेशो का सवाल है, इसमें क्या बनेगा? मैथ्स फाउंडेशन कोर्स जानकारियां चल रही डिटेल में। शीट नंबर 4 आप सबके सामने है। 1 सेकंड का वेट। बेटा इस शीट नंबर 4 का क्या मसला है भाई? शीट नंबर 4 क्या है? देखो ये जो शीट है ना, इसमें मैंने सवाल डाले हैं लेफ्ट एंड ज्वाइन। होगा भैया, होगा होगा होगा, सारी क्लास होंगी, 5 बजे क्लास भी होगी। सर लेफ्ट एंड ज्वाइन क्या होता है? कई बार क्या होगा, ग्रुप में कुछ लोग और भी ज्वाइन कर लेंगे, कई लोग बीच में छोड़ देंगे, है ना? तो वो ग्रुप छोड़ना ज्वाइन करना, 5 लोग आ गए, 10 लोग चले गए, क्लास में 8 बच्चे थे, 8 कम हो गए, वो जो सवाल है ना, उनको मैं आपको आज करवाने वाला हूं। और इनमें भी एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा, वो होता है डेविएशन। क्रिकेट वाले भी होंगे क्या? वो क्या होता है असुर? क्रिकेट वाले क्या होते हैं भाई? तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो क्यों रहे हो? खिलाड़ी का एक पारी में औसत स्कोर वाले। असुर भाई मैंने तो ऐसे क्वेश्चन कभी पढ़े नहीं है यार। एक पारी में कितने रन बनाए, ऐसे तो मैंने सवाल कहीं देखे नहीं है। बाकी आप चलते जाओ, क्या पता आगे आ भी जाए अपने आप, है ना? आप तो आगे चलते जाओ, क्योंकि मैंने आपको आज ये तो बोला ही नहीं ना बेटा, ये टॉपिक अपना पूरा हो गया, ये लास्ट शीट है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा।
ऐसा तो बोला नहीं है, तो हो सकता है अगली शीट में आ जाए। हाँ, क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो भाई? सुनो मेरी बात, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ओ भाई कितना आसान है। एक क्लास में 39 विद्यार्थी हैं। जो बच्चा डेविएशन पे अपनी कमांड करके आया वो कहता अरे गुरुजी काहे मजाक कर रहे हो इन सवालों पे। 39 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज 51 है। शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल 40% हो गए, तो एवरेज 51.2 बढ़ गया। यानी मास्टर जी आए तो ज्यादा वजन लेकर आए हैं बेटा। इसके कारण समझो 0.2 वेट बढ़ा है एक बंदे का। 40 बंदों की बात करूंगा, टोटल में 8 किलो बढ़ा है क्या? हाँ, 51 प्लस 8 करोगे 59, 59 एवरेज बनना चाहिए, 59 एवरेज बनना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये अगर कोई एक पर्सन को ज्यादा कम कर लेते हो, ले देकर बात क्या है बच्चों, है तो ये भी डेविएशन, है तो ये भी डेविएशन। एवरेज टॉपिक के अब तक आप कितने सवाल कर चुके हो बेटा? शीट नंबर 1 फाउंडेशन वाली प्रैक्टिस वाली, शीट नंबर 2 फाउंडेशन वाली प्रैक्टिस वाली, 3 फाउंडेशन वाली प्रैक्टिस वाली। इन दोनों बैचों की शीट को एक साथ मिलाकर चलोगे ना तो लगभग लगभग आपके 250 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं। अभी 150 सवाल और करवाऊंगा भाई साहब। लगभग 350 से 400 क्वेश्चन मैंने तुमको एवरेज के करवा दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई कैटेगरी आपकी बचेगी, कोई लेवल आपका बचेगा, कोई स्तर आपका बचेगा, और किसी भी बात में आपका डाउट रहेगा। अरे भाई क्यों चिंता कर रहा है असुर? ले, असुर तो बावड़ा हो गया भाई। वो बेचारा कहीं से सवाल ढूंढ कर लाया है, वो कहीं से सवाल ढूंढ कर लाया है, माथा 5 मिनट में कह रहा जी मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। मेरे को पता है भाई असुर, मेरे को पता है इसमें सवाल बैटिंग वाले भी आएंगे, इसमें सवाल बॉलिंग वाले भी आएंगे। बच्चा है यार। मैंने इसको मजाक मजाक में कहा था कि भाई मेरे को तो पता नहीं है सवाल कौन से होते, मैंने कभी देखे नहीं है। तो इसने कहा अच्छा देखे नहीं है, मैं दिखाता हूं। फिर ये बेचारा गया और कहीं से ढूंढ के लाया और कह रहा देखो ये होते हैं। भाई ओ भाई बाबू, अगली शीट में बात करेंगे ना, अगली शीट में। सुनो 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 सुनो, मैंने कैटेगरी वाइज चीजें डिवाइड करी है सर। 15 एथलीट और 3 ट्रेनर, औसत भार है 60 केजी, है ना। 63 किलोग्राम के 4 और एथलीट आ गए सर, 4 एथलीट और आ गए 63 वजन के। तो कितना नाम बढ़ गया देखो, इनमें 3 का एवरेज बढ़ गया, 4 लोगों में 12 बढ़ा है। क्या इसको 22 लोग आपस में बांटेंगे क्या? बोलो। ये जो 4 लोगों का 3-3 बढ़ा है, इसको 22 लोग बांटेंगे ना। देखो तुम्हें ना कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या करा, ये 15 एथलीट और 3 ट्रेनर ऐसे दिया। ये चाहता तो 18 एथलीट बोल देता, कोई दिक्कत थोड़ी थी इसको। पर क्या होता है ना, कई बार लोग गलती कर जाते हैं, लोग पूरा सवाल पढ़ते नहीं है, 15 को देख के सवाल कर जाते हैं। इसलिए डेटा को ठीक से देख लेना चाहिए। अच्छा तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, देखो ये होता है कॉमन सेंस। 11/22 होता तो इसका उत्तर 0.5 आता क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ सर जी 12/22 है
तो 0.5 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, यानी आपका नया एवरेज बनेगा वो 60.5 से ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनेगा, उत्तर आप 61 दोगे, उत्तर आप 61 दोगे। हमें निकटतम पूर्णांक पर जाना होता है। एक छोटी सी मेरी बात समझोगे प्यारे बच्चों आप? अगर इस सवाल में 10/22 का डेविएशन आता, मान लो सीखने बता रहा हूं, डेविएशन अगर 10/22 का निकल कर आता, तुम्हें पता है इस समय मेरे सवाल का उत्तर 60 बन जाता। क्या तुम इनमें बात का फर्क समझ रहे हो ना बेटा? बात का फर्क समझ रहे हो ना? देखो, निकटतम पूर्णांक का मतलब यही तो होता है कि मेरे पास अगर 60.49 लिखा है तो इसका निकटतम पूर्णांक 60 रहेगा। अगर मेरे पास 60.51 लिखा है तो निकटतम पूर्णांक 60.5 से ऊपर निकल रहा है तो 61 रहेगा। निकटतम पूर्णांक ज्ञात करने की बात आनी चाहिए। क्या बच्चों क्लास की स्पीड बहुत तेज चल रही है क्या? क्या मैं आपको सवाल बहुत तेज गति बता रहा हूं? फिर कुमुदी ये बात कैसे कह सकते हैं कि आप बहुत तेज तेज पढ़ा रहे हो, धीमे पढ़ाओ? एकदम ये सेम ही तो बात रिपीट हो रही है, बार बार बताने से डेविएशन मजबूत हो रहा है। सुनो, देखो अब की बार कोई आदमी छोड़कर नहीं गया, कोई आदमी आया नहीं है, बदल दिया। बदल दिया का क्या मतलब होता है? एक गया एक आया, तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन कभी चेंज नहीं होते। 8 पुरुषों का एवरेज वेट 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। सर एवरेज में 2 बढ़ता है तो टोटल में 16 बढ़ता होगा, टोटल में 16 बढ़ता होगा। जब 90 किलो के वजन को दूसरे आदमी से बदल दिया तो भैया डेविएशन में अगर 16 बढ़ रहा है तो 90 से 16 ज्यादा वाला आदमी लेकर आओगे ना भाई। 90 का आदमी गया, अब 90 से ज्यादा का आदमी लेकर आओगे तो ही तो सबका वेट बढ़ेगा। अगर 90 से कम का ले आओगे भाई तो बाकी लोगों का और वेट कम हो जाएगा, वो कहेंगे हमें और नुकसान करवा दिया। जरा बताओ, 8 खिलाड़ियों का औसत रन 6.5 है। जब 2 खिलाड़ी नए शामिल होते हैं, गौर कीजिएगा, 8 प्लेयर, नहीं क्रिकेटर का सवाल नहीं है बेटा, ये तो पर्सन है, ये तो लोगों का सवाल ही है। क्रिकेटर के सवाल अलग होते हैं भाई, वो अलग होते हैं। ये तो वैसे एथलीट बोल दो, खिलाड़ी बोल दो, एक ही बात है। 8 प्लेयर हैं बच्चों, इनका वजन कितना है? 6.5। 2 नए खिलाड़ी शामिल हो गए बेटा, 2 खिलाड़ी नए शामिल हो गए, 10 प्लेयर हो गए, तो एवरेज 7.5 हो गया क्या? हाँ, डेविएशन में 1 बढ़ा है, टोटल 10 लोगों में 10 बढ़ा है, तो प्रत्येक बंदा 5-5 फालतू लेकर आया है। औसत वेट क्या होगा? 6.5 प्लस 5 11.5। 11.5 इज द करेक्ट आंसर। डेविएशन, डेविएशन और डेविएशन, हर एक सवाल टिका है डेविएशन पे। डेविएशन को पढ़ लिया, एवरेज की बात आपने समझ ली। 8 बंदों का वजन 1.5 किलो बढ़ गया, टोटल बढ़ेगा 12 किलो। 8 बंदों का वजन 1.5 किलो बढ़ गया, टोटल बढ़ेगा 12 किलो। तो 65 का आदमी जाएगा तो 12 किलोग्राम फालतू 77 का आदमी आएगा क्या? अरे 87 उत्तर कैसे दे रहे हो? 77 आएगा ना। इसमें तो पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी ना भाई। 8 पुरुषों का वजन
1.5 किलोग्राम बढ़ गया तो टोटल 12 किलोग्राम बढ़ा है। अब 65 का आदमी जाएगा, 12 बढ़ाकर आएगा तो 77 ही तो आना चाहिए। और इसमें क्या करना है भाई? सपना क्या हो गया बैक में? बैक में क्या हो गया? थोड़ी बुद्धि भी लगा लो यार, थोड़ा दिमाग भी लगा लो। हैं? मजाक समझ में नहीं आया हमारे, समझ में कैसे आएगा तुम्हारे? अगर इनकी स्कोर में एक बढ़ा है, 10 लोगों का स्कोर एक एक बढ़ा है, तो वो जो 2 लोग आए थे ना, 2 लोग आए थे, जो 2 पर्सन आए थे, वो 10 का डेविएशन लेकर आए थे। 2 लोग अगर 10 का डेविएशन लेकर आए थे तो एक बंदा 5 का डेविएशन लेकर आया था, एक बंदा प्लस 5 लेकर आया था। पुराना एवरेज 6.5 था, 5 जोड़ोगे 11.5। रटी रटाई बात पे यकीन मत किया करो, थोड़ा बहुत दिमाग अपना भी लगा लिया करो। सर जी 10 अवलोकनों का, 10 चीजों का एवरेज है 21। 11 अवलोकनों का एवरेज हो गया एक कम, यानी कि 20। आपने कहा जी एक की कमी हुई है, 11 संख्याओं में माइनस का 11 हो। वो जो नंबर आपने ऐड किया है ना, वो डेविएशन में 11 की कमी लेकर आया है। तो दोस्तों 21 में से 11 घटाओगे 10 आपके सवाल का उत्तर बन गया। अब कहने को कोई आप में से कह सकता है कि आपने ये 11 कैसे लिखा समझ नहीं आया, ये 10 कैसे लिखा समझ नहीं आया। पर बेटा मैं ये बातें अब बताने के बिल्कुल भी विचार में नहीं। 25% है इनकी एवरेज एज 28 साल है। 25 साल की उम्र के 5 लोग सामने उनके और जुड़ गए, 5% जुड़ गए 25 साल की एज के। डेविएशन में माइनस का 3 है, 15 लोगों में माइनस का 15। ये 15 बच्चों सारे लोगों में बटेगा, ये सब में बटेगा, तो माइनस का 0.5 आना चाहिए क्या? ये माइनस का 0.5 आना चाहिए। पुराना अगर 28 था, 0.5 घटाओगे 27.5 आना चाहिए क्या? 27.5 बनना चाहिए क्या? आठवें सवाल से थोड़ी जानकारी बढ़िया बनेगी। यहां तक के सवाल तो बड़े आसान आसान थे, अब थोड़ा बढ़िया मसला होगा। सो निवेदन है, पहले सवाल समझ लेना, कूद कूद के आंसर मत देना, आपके पढ़ने वाली बात है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। सीजीएल मेंस का सवाल है, बहुत बढ़िया प्रकार की चीज है। समूह में छात्रों की निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। बेटा n बच्चे थे और इनका एवरेज वेट आपको दिया हुआ है कितना? 72 किलोग्राम। ठीक है। 78 किलोग्राम औसत वजन के 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं। अरे बच्चों एक बात बताओ, 10 बच्चों ने आपका ग्रुप छोड़ दिया, 10 बच्चों ने आपका ग्रुप छोड़ दिया, 78 केजी वाले 10 बच्चों ने छोड़ दिया। जब ज्यादा वजन वाले लोग जा रहे हैं घर से, ज्यादा कमाई वाले लोग जा रहे हैं, तो सबकी कमाई, सबकी एवरेज में कमी आएगी ना? हाँ, तो आप कहना जी 6 माइनस था, 10 बार माइनस का 60 सही है। डेविएशन कितना हो गया? माइनस का 60। ठीक है। और 80 किलोग्राम औसत वाले 4 बच्चे आ गए, 80 किलोग्राम औसत वाले 4 बच्चे आ गए, इनका डेविएशन प्लस का 32 आएगा क्या? इनका डेविएशन प्लस का 32 आएगा क्या? भाई घर में जब ज्यादा कमाई के लोग आ रहे हैं तो सबकी कमाई बढ़ेगी, सारे राजी होंगे, सारे नाचेंगे। सर जी डेविएशन आ रहा है माइनस का 28। ये उठापटक करने पर ना प्रत्येक बंदे का एवरेज है ना
वो 0.7 से कम हो गया। मुझे पता है टोटल में तो 28 की कमी आई है, लेकिन सर जी प्रत्येक बंदे में 0.7 की कमी आई है। तो आप कह सकते हो क्या ये 40 लोग होंगे, ग्रुप में 40 लोग होंगे, लेकिन ये 40 लोग स्टार्टिंग में नहीं है ना, ये लास्ट में आएंगे, अंत में आएंगे, अंत में आएंगे, ये लास्ट में आएंगे। तो आप देखो ऐसे लिखना, स्टार्टिंग में n लोग थे, 10 घटाए 4 जोड़े, तब जाकर 40 हो गए। तो इधर माइनस का 6 उधर जोड़ेंगे तो यहां 46 बनना चाहिए। क्या आपको पूछा था मैंने कि स्टार्टिंग में ग्रुप में कितने लोग थे? स्टार्टिंग में 46 थे मेरे भाई। 46 आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। क्या आई बात समझ में? मजेदार बात नहीं है? तुम्हें ये पता है कि जब ज्यादा कमाई वाला व्यक्ति घर से जाएगा, सबका एवरेज कम होगा। कम कमाई वाला व्यक्ति जाएगा, सबका एवरेज बढ़ेगा। तो उन एवरेज को तो देखना है। 78 वाला व्यक्ति जा रहा है तो सर सबका एवरेज 6 से कम होगा, 60 की कमी। 80 वाले 4 आ रहे हैं, 8 चौका 32 बढ़ गया, मिला जुला के 28 की कमी। सवाल कहता है प्रत्येक बंदे पे 0.7 का रिफ्लेक्शन है, तो 28 में 0.7 का भाग दोगे, 40 लोग हो गए बेटा। लास्ट में 40 है, 40 आया तब सबके आने जाने के बाद का आया। हाँ, ये 40 जो आया ना, 40 जो आया वो लास्ट में आया, अंत में आया। अगर मेरे सवाल में उत्कर्ष मेरे भाई मैं ये पूछता कि बताइए क्लास में अंत में कितने बच्चे थे, तो अंत में तो 40 थे, और शुरू में 46 थे। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। चांदनी बेटा क्लास को रिपीट करके देखना बेटा। -60 नहीं समझे, मैं कैसे बताऊं बेटा? डेविएशन में मतलब मेरे को लगता है 3-4 क्लास से चिल्ला रहा हूं बेटा, मैं कैसे बताऊं कि -60 कैसे आया? एक बार क्लास को रिपीट करके देखना। तुम 5 मिनट का ब्रेक ले लो, अब मैं थक गया हूं 5 मिनट के लिए। मेरे पास एक वीडियो और बन के आ गई है। हाय कियारा गोयल, बर्थडे की बहुत सारी बधाई। May this day bring more happiness and more love to you. I'm sure this year will be your best one ever. May you succeed at everything you do. चलो मिलते हैं 5 मिनट के बाद में।
हाँ बेटा वैभव, लड्डू का नाम कियारा है, कियारा, कायरा नहीं है, कियारा, KIYARA, कियारा गोयल। आपने इस सवाल का उत्तर चेक किया? वाह टिंकू वाह। 48 उत्तर नहीं आएगा गौरव, 46 आएगा मेरे भाई। n बच्चे हैं बेटा, इनका भार दिया है आपको 75.4। 4 बच्चे शामिल हो गए, तो शामिल बच्चों का भार कितना है? 72.9। नहीं भैया, उसका साउंड नहीं था, वो किसी और की आवाज थी, जैकलिन फर्नांडिस की आवाज थी वो, जैकलिन। आपने कहा सर जी इसमें, अरे हाँ भाई, तुम्हें यकीन काहे नहीं हो रहा? अरे दिखाऊं तुम्हें? ला, तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा। Hi, Kiara Goyal. Here's wishing you a very happy and fantastic birthday. I hope you have a wonderful day and have lots of yummy food. May all of your dreams come true. Sending you lots, and everyone, of course, all around you, sending you lots of love, my regards, and good wishes. सो रहे हो? Lots of luck to you. ऐसे कोई मजाक थोड़ी है यार। और दिखाऊं? करीना कपूर। Wish for you. I wish you the happiest and the most amazing birthday. Hope you have lots and lots of fun. May this new year be exciting and bring you. ऐसे थोड़ी है कोई यार। ये लो, अर्जुन कपूर। Hi Kiara Goyal, this is Arjun Kapoor and I have your birthday present. I need this video. I wish you a very happy birthday. ऐसा ही होता है बेटा ये। हा 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 हा। सुनो, इस दुनिया में एक AI नाम की चीज आ गई है, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें सब कुछ संभव है। हो सकता है आज के बाद कभी किसी दिन मेरी कोई क्लास चल रही हो, मैं यहाँ पे ना हूं, और फिर भी आपको मेरी आवाज आ रही हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बेटा आपने डेविएशन चेक करा? देखो आप 75.4 के से इनका डेविएशन निकालो। सर ये 14 में से 9 गए 5, माइनस का 2.5, इसका डेविएशन निकालोगे माइनस का 1.6, इसका डेविएशन निकालोगे प्लस का 4.1, डेविएशन निकालोगे 12 आ रहा है पूरा पूरा। सर टोटल मिलाकर अगर डेविएशन की बात करें ना, तो माइनस का तो आ रहा है सर जी 4.1, ये तो कट गया, 12 का फर्क पड़ रहा है। इस 12 के कारण 0.4 का वृद्धि हो गई। सर अगर मैं काटूंगा तो फाइनली बच्चे आएंगे 50। ये 50 बच्चे क्या है? ये 50 बच्चे लास्ट में है, टोटल में एंड पर है। तो 4 बच्चों के ऐड होने के बाद में अगर 50 थे, तो स्टार्टिंग में कितना आएगा? 46 आएगा मेरे भाई। सवाल का उत्तर ए बनना चाहिए। आई बात समझ में? जो सवाल तुमको बेटा मैंने अभी अभी करवाया था, एक बार पढ़कर बताओ। ये डिट्टो सवाल है, अगर होमवर्क के लिए छोड़ दें कर लोगे क्या? बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। डेविएशन ज्ञात कर लेना, खत्म बात। एक जैसे सवाल तुम्हें एक साथ मिलेंगे अपनी क्लास में, कहीं पढ़ लेना। सब ब्रांड से कोई इतना प्रैक्टिस करवाए तो मुझे बताना। 4 बच्चे शामिल हो गए,
जिनका एवरेज वेट था 60, 4.5 गुना 18 की वृद्धि हुई है। प्रत्येक बच्चे का वजन 360 बढ़ गया। अगर मैं ग्राम की बात कर लूं तो 50 बच्चे आएंगे लास्ट में, स्टार्टिंग में आएंगे 46, स्टार्टिंग में आएंगे 46। ऐसा ही सवाल है। एन बच्चों की ऊंचाई है 155.6, 150 वाली ऊंचाई के 12 बच्चे शामिल हो गए। देखो प्लस करने हैं 12 बच्चे, कितनी ऊंचाई के? कम वाले। अच्छा एक बात बताओ, अगर कम ऊंचाई वाले बच्चे ग्रुप में आएंगे तो सबकी ऊंचाई में कमी आएगी ना बेटा? अरे बोलो बोलो बोलो, सबकी ऊंचाई में कमी आएगी ना? अरे वाह सर जी, 5.1 की कमी आएगी 12 बार। इतनी कमी आएगी सर, इतनी कमी आएगी। और 159 वाले 7 बच्चे छोड़ गए। अरे भैया ये 7 बच्चे छोड़ गए, 159 वाले, अभी भी तो कमी आएगी, -3.4 की कमी आएगी 7 बार, है ना? ज्यादा वाले लोग ग्रुप छोड़ जाएं या कम वाले आ जाएं, दोनों बार कमियां ही होती हैं बेटा, दोनों बार कमियां ही होती हैं। थोड़ा आसान काम करूं बेटा, देखो ये पॉइंट उड़ाओ बटा में 10, गुणा भाग आसान कर रहा हूं। 17 इनमें से कॉमन लीजिए, 17 कॉमन लोगे 3 12 36, यहां बनेगा 2 7 14, 22 गुना 17/10 की कमी आएगी बेटा। आपके टोटल सिस्टम में इतनी कमी आनी चाहिए, माइनस का आएगा 37.4। आगे तुम्हें सवाल कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई में 34 मिलीमीटर की कमी हो गई। ये माइनस का 37.4 किस में है? सेंटीमीटर में। ये 34 किस में है? मिलीमीटर में। बेटा ये मिलीमीटर की बात है, मिलीमीटर की, तो इसे पूरा पूरा काटोगे, 34 एकम 34, 3 4, 11 बच्चे आने चाहिए। क्या लास्ट में फाइनल में अगर बात करोगे तो 11 बच्चे आएंगे क्या? 11 बच्चे आएंगे क्या? है मैंने कुछ गलती कर दी क्या? 37.4 से 29 374, हाँ ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, अगर 37.4 सेंटीमीटर की कमी हो जाए, अरे माफ कीजिए प्लस होगा भाई, हाँ 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 बेटा ये प्लस होगा। माइनस तो हमने बाहर बेटा कॉमन ले लिया ना, हमने माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया ना बेटा। अगर माइनस को बाहर कॉमन ले लिया है तो ये 36 और ये 14 बनेगा 50। माफ कीजिए, माफ कीजिए, -110 की कमी आ गई बेटा। माइनस, सारा ही मामला पलट दिया, सारी कहानी पलट दी यार, सारी कहानी पलट दी बिना बात के। दिमाग चला गया एआई में। सर ये बनेगा 50 गुना 17/10, माइनस का 85 आएगा, माइनस का 85। 17 कॉमन लिया है, आना 17 कॉमन लिया है। 51 और 34 में 17 का मल्टीपल दिखता है। 17 इनमें से कॉमन ज्ञात कर ले बेटा, 17 की टेबल ज्ञात कर ले। इतना भी बेटा हना हर बात पे ऐसा क्यों करती हो? ये कैसे आया, ये कैसे आया? ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। 17 से काटोगे 2, 17 से काटोगे 5। सर 25 बच्चे आने चाहिए मेरे हिसाब से, एकदम लास्ट में, एकदम अंत में 25 बच्चे आने चाहिए। देखो n बच्चों में से 12 बच्चे जोड़े, 7 बच्चे घटाए, तब जाकर आ रहे हैं 25, तब जाकर आ रहे हैं 25। तो स्टार्टिंग में बच्चे कितने? 20 आने चाहिए क्या? स्टार्टिंग में बच्चे कितने? 20 आने चाहिए ना।
मैंने पूछा ग्रुप में स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, तो स्टार्टिंग में 20 आना चाहिए। 20 इज द करेक्ट आंसर। जी हां सर। देखो इसमें पूछा है अब कितने, कोई बात नहीं। एन बच्चों का एवरेज भार है 69.5। 68 वाले 10 बच्चे शामिल हो गए, 10 बच्चे शामिल हो गए 68 वाले। 1.5 की कमी आएगी, 15 की कमी आएगी ये टोटल में। अरे एक बच्चे का डेविएशन माइनस का 1.5 है, 10 बच्चों में 15 की कमी आनी चाहिए। बोलो हाँ। छह विद्यार्थी जिनका भार 60 किलोग्राम है। बेटा अगर एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ बेटा, कम भार वाले बच्चे छोड़ेंगे, कम भार वाले बच्चे छोड़ेंगे तो बाकी का एवरेज बढ़ेगा ना, बाकी का एवरेज बढ़ेगा। जी हां 57 बनेगा, 57। सर जी टोटल एवरेज में प्लस का 42 आएगा, टोटल में सबका 42 बनेगा। ये प्रत्येक बंदे का भार 2-2 किलो बढ़ गया तो 21 बच्चे होंगे अंत में। इन्होंने यही पूछा है कि अब कितने बच्चे हैं, अब तो 21 होंगे। स्टार्टिंग में नहीं पूछा, इनिशियली नहीं पूछा। अगर ये स्टार्टिंग के बच्चे पूछता तो मैं वो भी ज्ञात कर सकता हूं। स्टार्टिंग में बच्चे आएंगे 17, अंत में पूछा तो अंत में 21। अरे तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना माइनस कब होगा प्लस कब होगा? तुम्हें ये पता लग रहा है ना खुद से कि माइनस कब करना है प्लस कब करना है? अरे बोलो सारे बच्चे बताओ एक बार। हाँ भाई, अगर घर में कोई ज्यादा कमाने वाला आएगा सबका एवरेज बढ़ेगा, ज्यादा कमाने वाला जाएगा सबका एवरेज कम होगा, कम कमाने वाला आएगा सबका नुकसान होगा, कम कमाने वाले जाएगा सबका फायदा होगा। बस ये बात आप दिमाग में सेव रखना। मुझे लग रहा है कि ये सवाल मैं आपको खुद से करने को दे दूं तो शिकायत नहीं होगी, आप लोग कर लोगे इसको। ज्यादा भार वाले बच्चे आ रहे हैं और इसमें है भी क्या, 4.4 का डेविएशन 5 लोगों में 22 हो रहा है। 22 के बटा में 0.55 करोगे, गुना में 100 करोगे, 11 से 2, 11 से 5, 5 से 20, लास्ट में बच्चे आएंगे 40, स्टार्टिंग में बच्चे होंगे 35। हो भी गया, जितना सा मैंने लिखा है उतना सा ही करना है बस। अब ये नहीं करूंगा भाई साहब, मैं एक जैसे सवाल तुम्हें कई करवा दिए हैं, 15 नंबर सवाल नहीं करूंगा, ये तुम्हें घर से करके लाना है। और कल की क्लास में कोई इसको लेके मत आना जी बाकी तो हो गए 15 नंबर नहीं हुआ, क्यों? डाउट रह गया उसमें, हुआ नहीं। आओ 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 सर जी, ग्रुप में n बच्चे हैं जिनका भार है 58 kg। 54 किलो के 8 बच्चे छोड़ दिए हैं, 8 बच्चे छोड़ दिए हैं 54 वाले। भैया 8 बच्चे छोड़ेंगे तो बताओ बाकी का एवरेज बढ़ेगा ना? अगर कम कमाने वाला बंदा घर से जाएगा तो बाकी सबके लिए खुशी की बात है। सर जी 3 बंदे नए आए हैं, 53.6, 54 और 57.4। ये कम कमाने वाले बंदे आए हैं, कम कमाने वाले, तो सबका डेविएशन कम होगा। सर जी इसका डेविएशन आ रहा है माइनस का 4.4, इसका आ रहा है 4 और इसका आ रहा है 0.6, माइनस का 9 आ रहा है क्या? 9 सॉरी, हाँ 5 और 9, तो -9 23 की बात हो गई।
सर जी इनका भार ना 23 किलोग्राम बढ़ेगा। सवाल कहता है जी 575 ग्राम बढ़ेगा। किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में बदलूंगा, ये लो सर, 25 चौका 100, 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75। सर लास्ट में बच्चे आएंगे 40। स्टार्टिंग में कितने थे? एन में से 8 घटाए 3 जोड़े तब 40 आया। तो स्टार्टिंग में तो 45 रहेंगे ना बेटा। और बेसिक से ये सवाल करोगे तो घर पे करके देख लेना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। बालक कह रहे जी ये ऑफलाइन में तो इतने सवाल नहीं करवाते। ऑफलाइन बेटा कभी जाकर देखना, 3 दिन में एवरेज टॉपिक पूरा हो जाता है। 15 सवाल करवा के एक टाइप का एक क्वेश्चन भी नहीं होता है। इधर क्या है, हमारे पास समय की सीमा नहीं है। हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ने ये छूट दिया है कि आप तो चाहे एक टॉपिक को 10 दिन पढ़ाओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे का रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, वो पढ़कर सेटिस्फाइड होना चाहिए। और मैं आपको सच बता रहा हूं बेटा कि अगर मान लो मैं अपना कंटेंट अपडेट करने पर काम नहीं करूं ना, तो भी अपना काम चलता है बढ़िया। मैं इस पर खर्चा बहुत करता हूं, अलग से ऑफिस ले रखा है, सेटअप लगा रखा है, बाहर 3 टाइपिस्ट बैठे हैं, बार बार पीपीटी नहीं बनती है। तो ये क्यों? ताकि जो बच्चा एक बार ऑनलाइन पढ़ ले ना, एक बार कोर्स को पढ़ ले, वो दोबारा कभी और पढ़ने की बात सोचे ही नहीं, उसे और कहीं जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। एज का सवाल देखो, एज का, ये चीजें आपने एज वाले पॉइंट में किया था। एज वाले में 7 साल पहले हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की आयु का एवरेज 42 था, तो प्रेजेंट एवरेज 49 आएगा क्या? अरे तीनों की एज 7 बढ़ेगी तो एवरेज भी 7 बढ़ेगा। तुमको मैंने बताया था ना कि प्रत्येक संख्या में जो चेंज होगा उनमें भी होगा। 9 साल पहले वाइफ और बच्चे का एवरेज 36 था, तो आज इनका एवरेज 45 होगा क्या? बताओ, आज इनका एवरेज 45 होगा। सर जी ये -4 हो रहा है, और 2 संख्याओं में तो हस्बैंड की आयु ज्यादा होगी। हस्बैंड की आयु ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी? आप कहना जी 8 जोड़ दीजिए, 49 में 8 जोड़ोगे 57 उत्तर बन जाएगा। ऐसा खत्म। एक परिवार में 2 दादा दादी हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 दादा दादी भी, एक दादा है एक दादी है ना, 2 पर्सन हो गए, 2 पर्सन। इनका एवरेज दिया है 67। माता और पिता 2 लोग बेटा ये हो गए, इनका एवरेज दिया है 35। पोते पोती कितने हैं? पोते पोती 4 हैं बेटा इनके पोते पोती, ग्रैंड चाइल्ड्स। एवरेज कितना है? 9। कैसे करें? डेविएशन से करते हैं। सर जी ये आया -32 2 लोगों में, तो -64। ये कितना आया? सर जी ये आया -58। ओहो, -58 4 लोगों में, तो -232। बेटा इतनी कमी, -296 ये सारे लोगों में बटेगा, 8 लोगों में बटेगा। 8 तिया 24, 37 की कमी आएगी। 67 में 37 घटाओगे तो पूरी फैमिली का एवरेज 30 आ जाएगा क्या? घर पे अगर टाइम मिले, आपको थोड़ा वक्त मिले, आप फुर्सत में हो, तो इस सवाल को बेसिक से भी करना बेटा। सर बेसिक में क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। 67 दूनी कर लेना 134, 35 का दुगुना कर लेना 70, 9 का कर लेना 36। ये टोटल एज आ गई। 9 4 6 10 का 1 आंसिल 4 7 11 3 14 का 240। टोटल लोग परिवार के 8 है, तो 30 आ गया ना बेटा? आ गया ना?
तो ऐसे आप अपनी चीजों को वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमने जो किया वो ठीक करा। हाँ कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है हिमांशु। आप 35 को पकड़ के सवाल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब भी ठीक बनेगा। एक परिवार के 7 सदस्यों की आयु 35 साल है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सबसे छोटे सदस्य जुड़वा हैं जिनकी आयु 15 साल है। बेटा एक बात बताओ, 7 मेंबर हैं, आज इनका एवरेज 35 साल है, तो 15 साल पहले एवरेज 20 रहा होगा क्या? और उस समय अगर मैं 7 लोगों पे टोटल ज्ञात करूं, तो टोटल रहा होगा 140। 20 अगर एवरेज था तो 7 लोगों पे टोटल कितना रहेगा? 140। लेकिन अब मुझे पता लगा कि तब ये जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, तो जन्म होते समय, इन जन्म से पहले तब घर में 5 ही लोग थे ना बेटा भाई। आज तो ये 7 लोग हैं, छोटे बच्चों का जब जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ तब घर में 5 ही लोग थे, तो उस समय इनका एवरेज कितना आएगा? 28। 140 में अगर 5 तोड़ोगे तो कितना आएगा? 28। दिव्या अगर 7 लोगों की आज औसत आयु 35 साल है तो 15 साल पहले कितनी होगी बेटा? सब में 15 15 15 15 कम करोगे तो एवरेज 15 कम ही तो होगा। छह साल पहले किशोर, उनकी वाइफ, उनका बच्चा, औसत आयु 38 साल थी, आज होगी 44। पत्नी और बच्चे की औसत आयु 8 साल पहले 32 है, आज होगी 40। माइनस का 4, 8, 44 और 8, 52 उत्तर सवाल का बन गया सी। ऐसे तेज करो तो मजा आए बात का, ऐसे तेज करो तो मजा आए बात का। अब ये 21 नंबर सवाल तुम्हें करना है बाबूजी घर से। नौ साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 33 साल थी। बेटा अगर 9 साल पहले 33 साल थी तो आज इनका एवरेज 42 है क्या? अरे बताओ, 9 साल पहले अगर 33 थी तो आज 42 है क्या? अब कहता है जी, अगर इस परिवार में 3 लोग नए आ गए तो परिवार की वर्तमान आयु, यानी बेटा देखो अब 8 पर्सन हो गए, 5 तो ये, 3 नए हो गए। अब परिवार की औसत आयु वही है जो 9 साल पहले थी, यानी अब औसत 33 का है क्या भाई? 5 लोगों में क्या एवरेज था? 42। 8 लोगों में क्या एवरेज हो गया? 33। सर ये माइनस का 9 है 8 लोगों में, तो क्या माइनस का 72 होगा? टोटल में 72 की कमी होगी। वो जो 3 लोग आए हैं, वो जो 3 लोग आए हैं बेटा, उनकी एज कितनी होगी? वही तरीका है, 42 दिया, 126 होनी चाहिए, माइनस का 72 कर दीजिए। सर उनकी एज चाहिए 54। उनकी एज कितनी चाहिए? 54। वो जो 3 लोग आए हैं ना, उनकी एज का टोटल 54 है। मैं मानता हूं XYZ आया है, और ये जो XYZ है ना, इनकी एज है ना, वो 8-8 साल के अंतराल पे बढ़ती है। बेटा 8-8 पे बढ़ती है तो क्या एपी हो गई? अगर ये 8-8 के अंतराल पे है तो 8-8 का अंतराल मतलब कांस्टेंट है, तो एपी बन गई। अच्छा 54 इनका जोड़ है तो इनका एवरेज 18 बनेगा, यानी ये बीच वाली संख्या आएगी 18। तो ये नंबर आना चाहिए 10 और ये आना चाहिए 26। आपसे पूछा क्या? सबसे छोटे नए सदस्य की एज कितनी होगी? सबसे छोटे वाला बालक तो 10 साल का होगा भैया। असल में इसे कहते हैं जी फाउंडेशन कोर्स।
चार मेंबर थे परिवार के, औसत भार 45। दादा दादी मिलने आए, 2 लोग मिलने आए हैं, भार हो गया 48। 3 बड़ा है, सबका भार बढ़ेगा 3 3 18 बड़ा है। दादा दादी 90 प्लस 18 108 साल के होंगे। दादा और दादी मिलाकर 108 के हैं, तो एवरेज में 54 बनना चाहिए क्या? दादा और दादी का एवरेज वेट 54 आएगा क्या? ये 24 नंबर सवाल देखो, 23 तक मैंने करवाई दिया। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस शीट में टोटल 30 सवाल है साहब। 30 में से अपन ने 23 तक को क्लास में कर लिए, बाकी 7 तुम्हारा होमवर्क है। प्रयास कर लेना, अगर नहीं हो पाए तो कल मैं तुम्हें करवाऊंगा। तो आज दोस्तों इसके बाद ना 5 बजे वाली क्लास है ना, उसमें हम पढ़ेंगे लेफ्ट और ज्वाइन के सवाल। जो तुम्हें आज अभी सिखाया है, इसका इम्तिहान होगा तुम्हारा अभी। सी यू आफ्टर 30 मिनट। ब्रेक लीजिए। हाँ भाई, कल भी क्लास है, कल भी सेशंस हैं, सारे सेशंस हैं, लगातार पढ़ेंगे, चिंता की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, आज इतना ही, अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।